नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th की जो पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जिस किताब का नाम है पीयूषम, उसी किताब को मैं आप सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, उस किताब में 14 चैप्टर दिया गया है, यानी कि 14 अध्याय दिया गया है। जिस 14 अध्याय में पहले चैप्टर का नाम मंगलम है। क्या नाम है जी? मंगलम। पहला चैप्टर का नाम मंगलम है। तो शुरू से मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम को बिल्कुल ही विस्तृत तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा उसको मैं बताते हुए आप सभी को पढ़ाते चलूँगा। और आप सभी लोग यदि चाहते हैं कि संस्कृत में 100% मार्क्स को लाना, तो मेरे दोस्त हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी को पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये मेरा वादा नहीं, दावा है कि आप सभी लोग को संस्कृत में कम से कम आपका 100% मार्क्स जरूर आएगा। नहीं आने का सवाल नहीं है, यदि मैं जो बातें बता रहा हूं। और यदि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहें शुरू से अंत तक, तो आपका ये मेरा वादा रहा कि 100% आपका संस्कृत में मार्क्स जरूर आएगा। नहीं आने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और चलिए, समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं, जो कि मंगलम पाठ का चैप्टर 1 जो होता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न आता है, जो आपका पाठ का नाम है मंगलम, तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका मतलब होता है, यानी कि ये पाठ संकलित है उपनिषद से। कहाँ से संकलित है जी? उपनिषद से, है ना। अब देखिए, मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ गया, जो कि मैं बोल दिया था कि इसका मतलब होता है, देखिए मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है जी? कल्याण। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि मंगलम का क्या अर्थ होता है, तो मंगलम का अर्थ आप जरूर बताएंगे कि मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। अब आइए यहाँ पर ध्यान देंगे कि मंगलम पाठ में कुल मंत्र की बात किया है कि मंत्र कुल कितने दिए गए हैं। तो देखिए, मंगलम पाठ में जो मंत्र जो दिए गए हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र दिए गए हैं जी? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं, जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। प्रश्न किस तरीके से पूछेगा? प्रश्न पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्र 5 हैं। अच्छा, कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं? तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। ये चीज ध्यान में जरूर रखेंगे कि मंगलम पाठ में मंत्रों की जो संख्या है वो 5 है, लेकिन कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। देखिए, यही 2 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आपका 3 ऑब्जेक्टिव निकला कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है? तो मंगलम पाठ का अर्थ होता है कल्याण। और मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। अच्छा, मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों से मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों से मंत्र हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं, जिस मंत्र का नाम है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हितम मुखम, ये कहाँ से संकलित है? तो ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। और ये जो है आपका बिहार बोर्ड का समझिए कि चुनिंदा क्वेश्चंस होता है, जो कि ये 5 जो दिया है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर का आपका दे ही देता है। तो ये तो आपको याद करना 100% अनिवार्य हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में समझिए कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं और ये पूछने वाली क्वेश्चंस है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे और बिल्कुल धैर्य के साथ आप लोग बने रहिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। और आप सभी लोग संस्कृत में लगभग आप 100 में 100 करके जाइएगा, ये मेरा वादा है। तो ध्यान रखिए। देखेंगे, कह रहा है कि दूसरा मंत्र है कि अड़ो अड़ियान महतो महियान, यह कठो उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न बनेगा कि अड़ो अड़ियान महतो महियान मंत्र कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से संकलित है? तो कठो उपनिषद से संकलित है। तीसरा है मंत्र कि सत्यमेव जयते नानृतम, ये कहाँ से उपनिषद संकलित है? तो ये है मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
तीसरा है कि यथा न देशयंद माना समुद्रे विहाय, कहाँ से है, तो ये भी मुंडकोपनिषद से है। और तीसरा है कि वेदांत में तम पुरुषम महानतम, ये कहाँ से है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। अब देखिए प्रश्न बनता है, और जो कि आपका दिया गया है कि पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई है। तो ये प्रश्न बनेगा कि पहले मंत्र में किसकी चर्चा की गई है, तो आप बताएंगे कि पहले मंत्र में सत्य की चर्चा की गई है तथा दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई है। देखिए आजकल जो प्रश्न जो आ रहे हैं वो आपके हिंदी में प्रश्न आ रहे हैं। पढ़ना आपका संस्कृत का किताब है, लेकिन जवाब आपका देखिए कितना इजी कर दिया गया है कि आपको जवाब हिंदी में ही देना है। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद से है कि उपनिषद में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। प्रश्न देगा कि उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, तो उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। उसके बाद से है कि उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ये प्रश्न बनेगा कि उपनिषद में किसका सिद्धांत है जी, तो उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। मंगलम पाठ में मंत्र पद्यात्मक रूप में है। ये प्रश्न बनेगा कि मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो किस रूप में है, तो मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो मंत्र हैं पद्यात्मक रूप में। किस रूप में है, पद्यात्मक रूप में मंत्र हैं। मंगलम पाठ में जो मंत्र दिया गया है वो पद्यात्मक रूप में है। उसके बाद है संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है यानी कि अनुशासित है। उसके बाद है कि सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है यानी स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। इसको हम कह सकते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। तो ये प्रश्न बनेगा कि आत्मा कैसी है, तो आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। उसके बाद से महान से भी महान है। उसके बाद से ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न जो आएगा, जो आपका टॉपिक वाइज करके पॉइंट वाइज करके दिया गया है कि आत्मा परमात्मा के अंश है। प्रश्न बनेगा कि आत्मा किसका अंश है, तो आत्मा परमात्मा का अंश है। उसके बाद यह है कि आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है ना। तो अच्छा ये प्रश्न बन सकता है कि आत्मा कहाँ वास करती है या फिर आत्मा का निवास कहाँ होता है, तो आत्मा का निवास हृदय रूपी गुफा में होता है यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। आगे दिया है शोक रहित होकर के मनुष्य आत्मा को देख सकता है। प्रश्न बनेगा कि मनुष्य आत्मा को कैसे देखता है, तो मनुष्य शोक रहित होकर के, ठीक है। परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है, शोक रहित होकर के परमात्मा को प्राप्त करता है। आगे दिया है कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है वही आत्मा को देख सकता है। अब देखा कि आत्मा को कौन देख सकता है, तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही आत्मा को देख सकता है। उसके बाद है सत्य की सदा विजय होती है असत्य की नहीं। प्रश्न बनता है कि किसकी विजय होती है, तो सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की। देखिए क्वेश्चन में बताते जा रहा हूं तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे और इस पर आपका काम है कि आप सभी याद करते जाइए, है ना। बिल्कुल ये आपका टोटली बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यानी बोर्ड के दृष्टिकोण से देखते हुए आपको बताया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रश्न बनेगा कि किससे देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके बाद नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न बनेगा कि नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। वेदों को जानने वाला पुरुष महान है। किसको जानने वाला पुरुष महान है, वेद को जानने वाला पुरुष महान है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। प्रश्न बनेगा कि कौन मृत्यु को पार कर जाता है, तो जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। उसके बाद है परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। प्रश्न बनेगा कि मुक्ति पाने का क्या साधन है, तो परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त कि अब जो है ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ये है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि सब्जेक्टिव किस तरीके से आपका आएगा तो आप बनाएंगे और लिखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें।
तो देखिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। इस पाठ्य में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से आत्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि मंगलम पाठ जो है उसमें कुल 5 मंत्र दिए गए हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं: ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद। और इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। इस पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता यानी सत्य के महत्व पर प्रकाश डालें, यानी उसको बताएं तक। और ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि देखिए मंगलम पाठ के जो लेखक हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो दिया गया है कि इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है, यानी उसका मन भी बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता भी सत्य से ही खुलता है। देखिए एक चीज कहा गया है ना कि सत्य प्रसन्न हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, यानी सत्य को कुछ पल के लिए आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि सत्य हमेशा आप बोलिए, कभी भी झूठ के पर्दा में नहीं रहिए, झूठ में मत रहिए, हमेशा सत्य के ही बखान कीजिए, सत्य का ही गुणगान कीजिए, क्योंकि सत्य का ही विजय होता है, असत्य का विजय नहीं होता है। ये भी आप सुने होंगे कि एक आपका झूठ बोलने के लिए, एक सत्य को छिपाने के लिए आपको कितना झूठ का सहारा लेना पड़ता है ना। तो कह रहा है कि इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। सत्य बोलने वाले का जीवन जो होता है बिल्कुल साफ होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता भी सत्य से ही खुलता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर बताएं। मेरे दोस्त अगर आप सभी यहाँ तक अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो और उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि आपका मार्क्स जो है बिल्कुल बेहतर आए, तो मेरे दोस्त ये मेरा वादा है कि आपका मार्क्स मैं बिल्कुल बेहतर लाऊंगा, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ने दूंगा। बशर्ते जितना चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से आप याद करें और अपना कॉपी और कलम ले करके इसको लिखें, या फिर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ले करके आप इसको याद करें, इसको समझें, है ना, और तब जा करके एग्जाम में बैठें, ठीक है। क्योंकि और देखिए वीडियो को जब आप देख रहे हैं ना, किसी भी क्लासेज को, ऑनलाइन क्लासेज किसी को भी देख रहे हैं, तो अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है वो जहर के समान होता है ना। ये चीज़ ध्यान में रखें कि मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए, और जीत हो या हार हो मंजूर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा के स्वरूप को हमको बताना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताना है। तो कह रहा है कि उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है, और आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। इसके रहस्य को समझने वाला ही परमात्मा को पाता है, पता नहीं पाता है, परमात्मा को पाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है, परमात्मा के पास जा कर के उसको समझता है, उनको देखता है ना। यानी मनुष्य शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है ना। यही कहा गया है कि उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही विस्तृत तरीके से बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है, और आत्मा का जो रूप है, स्वरूप है, वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और महान से महान है। इसके रहस्य को समझने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है, यानी परमात्मा को पाता है।
उसके बाद से जो आपका क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है। तो देखिए, उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है या इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि किस तरीके से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और वो लोग एक दूसरे में समाहित होते हैं, यानी आत्मा जो होता है वो किस तरीके से परमात्मा को प्राप्त करता है, इस उपनिषद में बताया गया है। इसीलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है ना। तो मेरे दोस्त, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक शेयर जरूर लगा देंगे ताकि आपके साथ पढ़ने वाले और भी विद्यार्थी हों वो इसको देख करके लाभ उठाएं। तो मेरे दोस्त, ये रहा है आपका पहला चैप्टर से जो था आपका पॉइंट वाइज जो भी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सभी को बताया गया। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इसके बाद से जो आपका जो दूसरा चैप्टर है वो पाटलिपुत्र वैभवम, तो बहुत ही जल्द आपके दूसरे पार्ट में यानी दूसरे वीडियो में और दूसरा पार्ट लेकर के मैं आ रहा हूँ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि निबंध है। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को देख करके लाभ उठाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।